चेंज कर देती हूँ। इसको YouTube पे करना है क्या? हाँ, YouTube पे लाइव कर सकते हैं। पर YouTube पे करूँगा, मैं यूजुअली Facebook पे करता हूँ उसको। हाँ हाँ, आप एक Facebook पे कर दो लाइव, चलेगा, वो भी चलेगा। ओके। हाँ, मैं वो एक्चुअली जैन सोसाइटी वाले उस पे ही करता हूँ। ठीक है। नागार्जुन भाई आप रेडी हो जाएं तो बताइएगा, फिर अपन भजन ले सकते हैं। हाँ, मैं बस है ना, पंडित जी साहब, मैं एक बार इसको जस्ट लाइव कर दूं एक बार। जी। ठीक है, अभी ये फेसबुक पे भी लाइव है, ठीक है ना? हाँ, अभी मैं ये वाली लाइन म्यूट करता हूँ, और वैसे मैंने उनको लाइव किया हुआ, पर दूसरा पिन कर दे। ऋचा जी, ऋचा जी, सॉरी आई वाज ऑन म्यूट। हाँ, आप नमोकार मंत्र चालू कीजिए। ठीक है भैया, तो अपन 3 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं, फिर आप भजन लीजिएगा। जी। नमो अरिहंताणं नमो सेत्थाणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सेत्थाणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोय सवसाहुणं। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। म्यूट कर दीजिएगा सारे लोग लाइन। ठीक है, हम ये भजन ले रहे हैं, और ये भजन के बारे में बाद में ऋचा जी थोड़ा सा बताएंगी लेकिन और जिन्होंने लिखा है या जिन्होंने गाया उसके बारे में भी ऋचा जी बताएंगी।
पर ये कोशिश है, देखते हैं ये भजन सभी को कैसा लगता है। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, गाते गाते फकीरा कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, गाते गाते फकीरा कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, इस जन्म मरण के खेले में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, ये अपमान का खेल हम मस्त रहते हैं, ये माने अपमान के खेल में रस रहते हैं। आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, गुरु ज्ञान का पिटारा खोला है, ये जग सारा एक मेला है, मेला है, बदले क्षण क्षण बदले रिश्तों में हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, यही जीना भाई जीना है, विष छोड़ दिया अमृत पीना है, यही जीना भाई जीना है, विष छोड़ दिया अमृत पीना है, अब अमृत पीते रहते हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय जिनेंद्र। थैंक यू नागार्जुन भाई, बहुत ही अच्छा भजन है। श्रेणी कुमार जी, ब्रह्मचारी श्रेणी कुमार जी जबलपुर द्वारा लिखा हुआ है। इस पर्टिकुलर भजन के साथ मेरी कुछ यादें जुड़ी हैं। जब मैं पहली बार यूएस आना चाहती थी तो बहुत रोई थी, तो मम्मी ने ये गाना मुझे सुनाया था कि जीवन तो है, आत्मा सदा वही रहेगी, कहीं भी चली जाओ तुम। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस भजन से। चलिए, पंडित जी अपने साथ जुड़ गए हैं। मैं थोड़ा सा परिचय पंडित जी का देना चाहूंगी। भाई स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। If I need permission, just see. Okay. Wait a minute. चलिए,
स्क्रीन विजिबल है? हाँ, हाँ जी। प्रेजेंटेशन की। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी पंडित जी साहब को, पंडित राजकुमार जी साहब को। काफ़ी टाइम से पंडित जी साहब धर्म में लगे हुए हैं और उन्होंने अभी अपने को इतना टाइम दिया। आई एम वेरी थैंकफुल। ये एक मिनट, आई थिंक माय राइट स्क्रीन हैज टू बी शेयर्ड। वेट अ मिनट प्लीज। आई थिंक आपका ईमेल आ रहा है ऋचा जी। तो एक मिनट में मैं स्टॉप करती हूँ। हाँ अभी ठीक आया, अभी बढ़िया आया। ओके, थैंक्स भैया बताने के लिए। पंडित जी साहब थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम निकाला और आज आपका वर्किंग डे है, फिर भी हमें आप टाइम दे पाए ऑफिस टाइमिंग में भी। थैंक यू। पंडित जी साहब जो हैं अपने 11th ग्रेड से, वैसे तो धर्म की रुचि तो परिवार में शुरू से थी, पर जब 11th ग्रेड में थे तभी से धर्म में जुड़ गए, धर्म की पढ़ाई में लग गए और अभी लेक्चरर हैं जैन फिलोसफी के यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान उदयपुर में, और काफ़ी संस्थाओं के फाउंडर मेंबर रह चुके हैं। बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल जो जैनिज्म पढ़ाते हैं उसको भी पंडित जी साहब ने काफ़ी ध्यान से बनाया, और उनका ये इस बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है कि आप बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हो, क्या क्या इनपुट आ रहा है बच्चे जो आप दे रहे हो उसका बच्चों पर क्या इफेक्ट हो रहा है, उस पर पंडित जी साहब का बहुत ध्यान रहता है। और 1980s 90s में एक धर्म चक्र करके एक चक्र चलता था जिसमें जो कि जगह जगह गांव में जाता था और धर्म का प्रचार प्रसार करता था। तो उसके वन ऑफ द कोर मेंबर्स में से हैं पंडित जी साहब, जो उस टाइमिंग में धर्म का पूरा प्रचार प्रसार किया उन्होंने इंडिया में। और पंडित जी साहब के ने काफी पंचकल्याण वगैरह भी करवाए हैं, उसमें भी काफी इन्वॉल्व रहे हैं। उनकी कुछ बुक्स भी हैं जो कि प्रकाशित हुई हैं। मुझे आज दोपहर में ही पता चला कि उनकी एक ये जीवन निखारे करके नई बुक पब्लिश हुई है 2 दिन पहले ही। मैंने जब ये बुक देखी तो मुझे ये लगा कि इसमें जो हमारी नॉर्मल कॉमन जनरल वर्ल्ड में जो भी कोट्स होते हैं उसको जैनिज्म से रिलेट करके उन्होंने समझाया है कि हाउ वी शुड सी दिस थिंग इन आवर करंट पर्सपेक्टिव। तो काफी अच्छी बुक है, अगर पढ़ने का भाव हो तो अपन जरूर पढ़ें। पंडित जी साहब ने जो बहुत सारी बुक्स लिखी हैं उसके अलावा एक बात और बोलना चाहूंगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों बोल रही हूँ। पंडित जी साहब के बेटे हैं जो आईपीएस ऑफिसर हैं और एमपी में पोस्टेड रहते हैं। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होती है, अगर उस समाज में, उस सिटी में, उस डिस्ट्रिक्ट में अगर अपनी जैन समाज है तो वो वहाँ पर शाम को प्रवचन भी करते हैं, छडाला, मोक्षमा, प्रकाशक, ऐसे विषयों पर। तो अगर मुझे कभी कभार लगता है कि अगर हम सोचे कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर जिसकी तो ऑन द ड्यूटी ऑलवेज रहता है, उसके लिए अगर ये बात अपन देखें कि कैसे पॉसिबल होती होगी, पर आई थिंक वो यही बात है कि अगर हम ये करेंगे तो ही लाइफ बैलेंस होगी, अदरवाइज लाइफ बैलेंस कैसे होगी। तो ये बहुत बड़ी सीखने की बात है उनसे। अपना कनेक्शन पंडित जी साहब के साथ कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि नेता कौन करके हमने आज से 3-4 साल पहले एक नाटक किया था जो कि पंडित जी साहब के द्वारा लिखा गया है। और नाटक के द्वारा हमने 6 द्रव्यों को समझा था, उनका स्वरूप समझा था, और ऐसे ही उनके द्वारा काफी सारे और भी नाटक लिखे गए हैं जो कि तत्व से भरपूर हैं। अगर किसी को वो कॉन्सेप्ट समझना हो, जैसे निमित्त उपादान समझना हो, 8 कर्म समझने हो, तो ऐसे 6 द्रव्य समझने हो, ऐसे कई नाटक हैं जो कि बिल्कुल आपको तत्व, जैसे अगर आपने पढ़ा है उसको लाइव कैसे समझा जा सकता है, उसका प्रेजेंटेशन है वो।
और कभी मौका मिला तो अपन वो भी नाटक करेंगे, ऐसा भाव रखती हूँ। बस बाकी तो थैंक यू। मैं पंडित जी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वे हमें आज रक्षाबंधन के पर्व पर अपना मार्मिक उद्बोधन दें। जय जिनेंद्र, शुरू करें। जी पंडित जी साहब। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। श्री अकंपनाचार्य आदि मुनि सप्तशतक को करूं नमन। मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन। आज आप और हम सब यहाँ रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर एकत्र हुए हैं। आप सब भले विदेश की भूमि में पर रह रहे हैं, परंतु आप सब भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इसलिए आप सभी जानते ही हैं कि भारत देश त्योहारों का देश, पर्वों का देश है। हमारे स्कूल में ऐसी कविता पढ़ाई जाती है कि त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। कि हमारा देश त्योहारों का देश है, पर्वों का देश है। पर्व का मतलब क्या होता है? सामान्यतया देखें तो त्योहार या पर्व आने का अर्थ ही ऐसा समझा जाता है कि उत्साह और उमंग भर देने वाला, परिवार में और हमारे जीवन में कुछ आनंद लाने वाला, कुछ सामान्य दिनों से अलग हट करके हमारी जीवनचर्या, खान पान, रहन सहन इत्यादि सब हो जाता है। ऐसे दिन को हम पर्व कहें। धार्मिक दृष्टि से कहें तो पर्व का अर्थ हो गया पवित्रता, कि जिन दिनों में पवित्रता आती है उसे पर्व कहते हैं। एक पर्व शब्द का व्याकरण की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से अर्थ पर्व माने होता है गांठ। जैसे कि गन्ना होता है, गन्ने में अलग अलग, या हमारी उंगली में भी ये अलग अलग ज्वाइंट हैं, अलग अलग गांठ हैं, अलग अलग जोड़ है, तो इसको कहते हैं पर्व। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो पर्व का अर्थ क्या हुआ? दो तरह से देखेंगे गांठ के हम अर्थ, कि जिस हमने अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ, अपने अड़ोस पड़ोस वालों के साथ, या अपने अन्य किन्हीं जिनके साथ हमारे संपर्क होते हैं, किसी कारण से अगर कोई गांठ बन गई हो, माने द्वेष भाव हो गया हो, तो इन पर्व के दिनों में हम उन उत्साह और उमंग के दिनों में, जो हमारे लिए आनंद के दिन हैं, खुशी के दिन हैं, उन खुशी के दिन में उस गांठ को खोल दें, उसको कहेंगे पर्व। और आपने ऐसे अनेक प्रसंग शायद देखे और सुने भी होंगे। मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है कि भाई भाई में कई वर्षों से बोलचाल नहीं चल रही थी, कोई संपत्ति का विवाद हो गया था, जमीन का विवाद हो गया था, समाज में कोई कार्यक्रमों के कारण से आपस में ट्रस्टियों में, पदाधिकारियों में विवाद हो गया था। लेकिन जब कोई पर्व विशेष आया, 10 लक्षण पर्व हुआ, अष्टानी का पर्व हुआ, या इसी प्रकार के कोई पर्व हुए, और कोई हमारे इष्ट व्यक्तित्व ने आकर के समझाया, या हमारे अंदर से स्वयं भी ये भावना जागृत हुई। क्योंकि ये ध्यान रखिए, आप लोग स्वाध्याय भी किया ही करते हैं, जो सम्यक दर्शन होता है वह भी दो प्रकार से होता है। एक किसी के समझाने से, जिसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं, और एक जो स्वयं के अंदर से ही भाव जागृत होते हैं और तत्व का श्रद्धान होता है, उसे भी सम्यक दर्शन कहते हैं। वो निसर्ग से, स्वयं से। तो कभी हमारे ही मन में ऐसे भाव आए, अरे इतना जीवन बीत गया, 25 साल हो गए भाई से लड़ते, बात नहीं की है, केवल 2 भाई हैं, क्या मतलब है? इतने बड़े बड़े पर्व आते हो, हम अकेले मनाते रहते हैं, वो भाई कहीं जाता है, मैं कहीं जाता हूँ, चलो एक साथ पर्व मनाते हैं। और वो हम गांठ खोल करके भाई के साथ जुड़ जाते हैं, समाज में जुड़ जाते हैं। ऐसे ये पर्व होते हैं। दूसरा अर्थ गांठ खोलने संबंधी था,
इसी को हम कहें तो गांठ जोड़ने वाला। जो दूरियां हो गई थी उन दूरियों को गले लग करके हमने जोड़ दिया, आपस में हम जुड़ गए, तो इसका मतलब हुआ कि हम जो ये पर्व है वास्तव में जोड़ने वाला पर्व है। ये हम लौकिक दृष्टि से कह सकते हैं, लेकिन इसे ही धार्मिक दृष्टि से कहें तो हमारा ज्ञान विषय कषायों में जुड़ा हुआ है। हमारा ज्ञान, हमारी रुचि अभी वर्तमान में पर पदार्थों में पद, पैसा, प्रतिष्ठा ये पाने की ओर लगा हुआ है, और हमारा ज्ञान स्वभावी आत्मा से दूर है। जिन दिनों में हम अपने ज्ञान को अपने आत्मा से जोड़ दें, जिन दिनों में हम अपने ज्ञान को आत्मा के नजदीक ले आए, सच में वह पर्व के दिन है। सच में वह पर्व है जो हमारे लिए हमारे विषय कक्षाओं से हटा करके अपने उपयोग को उपयोग में जोड़ देने वाला दिन हो, वही पर्व है। और ऐसा पर्व हर व्यक्ति के अपने अपने जीवन में अपनी अपनी दृष्टि से आता है। पर्व कितने प्रकार के हैं? पर्व मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, बांटे जा सकते हैं, जिनको समझने के लिए प्रयोग कर सकते हैं कि एक पर्व तो है शाश्वत पर्व और एक पर्व है तात्कालिक पर्व। शाश्वत पर्व जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, अनंत काल तक चलेंगे। शाश्वत पर्व अनादि अनंत है। अनादि अनंत है इसलिए वो अकारण है, क्योंकि जिनके पीछे कोई कारण होगा वो पर्व अनादि अनंत नहीं हो सकते। अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका, दशलक्षण पर्व, 16 कारण पर्व, यह जो पर्व है ये अनादि अनंत पर्व है, शाश्वत पर्व है। यह त्रैकालिक पर्व है। ये किसी कारण से नहीं मनाए जाते हैं, मात्र धर्म की आराधना करने के लिए सभी उत्साह पूर्वक मनाते हैं। दूसरे हैं जो तात्कालिक पर्व हैं। वह तात्कालिक पर्व दो प्रकार के हैं, एक घटना से जुड़े हुए और एक व्यक्ति से जुड़े हुए। घटना से जुड़े हुए जैसे कि आज का पर्व रक्षाबंधन पर्व, यह रक्षाबंधन पर्व एक घटना विशेष से जुड़ा हुआ है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अक्षय तृतीया पर्व मुनिराज ऋषभदेव के लिए प्रथम आहार की विधि हुई, इसलिए वो एक घटना घटित हुई, इसलिए अक्षय तृतीया पर्व चला। श्रुत पंचमी पर्व, उस दिन दिगंबर परंपरा का प्रथम ग्रंथ भगवान महावीर स्वामी के दिव्य ध्वनि करने के बाद लगभग 600 वर्ष बाद सर्वप्रथम ग्रंथ की रचना की गई, जिसका नाम है षट्खंडागम ग्रंथ। वह ग्रंथ पूर्ण हुआ, मुनि, यारिका, श्रावक, श्राविका चारों संघों ने मिलकर के श्रुत की, आगम की, जिनवाणी की, पूजन की, उत्साह मनाया, पर्व मनाया। वही घटना घटित हुई व्यक्ति से संबंधित, जैसे कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ, जन्म कल्याण दिवस आया तो हम महावीर जयंती मनाते हैं। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ तो हम निर्वाण दिवस दीपावली के रूप में मनाते हैं। आदिनाथ भगवान की जयंती आदिनाथ जयंती मनाते हैं, पार्श्वनाथ जयंती मनाते हैं। मोक्ष सप्तमी निकली अभी, पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष हुआ। इस तरह से यह व्यक्ति से जुड़े हुए पर्व हैं। ये पर्व अनादि अनंत नहीं है। जब महावीर स्वामी हुए उससे पहले महावीर जयंती नहीं मनाई जाती थी। आगे जो तीर्थंकर होंगे तो उनकी जयंती हम मनाई जाने लगे, महावीर स्वामी की जयंती नहीं मनाई जाएगी। इस प्रकार से यह तात्कालिक पर्व होते हैं। अन्य प्रकार से भी यहाँ विचारकों ने जो भारत में प्रमुख 4 पर्व मनाए जाते हैं। आज रक्षाबंधन का पर्व है, रक्षाबंधन पर्व के बाद दशहरा आएगा, दशहरा के बाद दीपावली आएगी, दीपावली के बाद होली आएगी। ये 4 पर्व भारत में विशेष रूप से मनाए जाते हैं और आप लोग भी वहां पर अपने अपनी सुविधा के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार आयोजित करते होंगे, मनाते होंगे।
लेकिन जैन धर्म में, ये तो मैंने 4 पर्व भारत के प्रमुख पर्व कहे हैं, भारतीय संस्कृति। हमारे जैन धर्म में इन 4 में से दशहरा और होली, इन 2 पर्वों को स्थान नहीं दिया गया। हमारे यहाँ इनका कोई औचित्य नहीं है। क्यों नहीं है? दशहरा पर्व क्षत्रियों का पर्व कहा जाता है, यह लड़ाई का पर्व है, यह हथियारों की पूजन का पर्व है, शक्ति की पूजा का पर्व है, एक तरह से द्वेष भाव का पर्व है। और जो होली है, यह होली राग रंग का पर्व है, जिस समय सभी के मन में विशेष राग जागृत होता है, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले लगते हैं, मजाक करते हैं। ये तीव्र राग को जिनवाणी में या विचारकों ने शूद्रता के भाव कहा है, शूद्रता, शूद्र का, इसलिए होली को शूद्रों का पर्व कहा, दशहरे को क्षत्रियों का पर्व कहा, दीपावली ये वैश्यों का पर्व कहलाता है। जो व्यापारी वर्ग है, इस समय विशेष करके जो व्यापारी वर्ग है, वो अपनी अपनी दृष्टि से पर्वों को मनाता है। लेकिन हम तो वाले में भी फेंकने को बोला क्या? भगवान महावीर स्वामी की जो परम पद की प्राप्ति हुई, सिद्धत्व की प्राप्ति हुई, पंचम गति की प्राप्ति हुई, इसलिए हम निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का पर्व रक्षाबंधन पर्व, पहले हम जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार कहा है तदनुसार बात करें तो आज का पर्व यह ब्राह्मणों का पर्व कहलाता है। जैसा कि अभी ऋचा ने कहा कि मेरा आज वर्किंग डे है यहाँ पर, लेकिन वो वर्किंग डे तो सोमवार के हिसाब से है। वैसे रक्षाबंधन पर्व है, रक्षाबंधन पर्व के दिन अवकाश रहता है सभी जगह। फिर भी ऋचा ने गलत नहीं कहा है, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ, अध्यापक हूँ, वह हमारा संस्कृत शिक्षा विभाग है। संस्कृत शिक्षा विभाग में आज के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। मैं आपसे जुड़ने के 2 मिनट पहले तक यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जो हमारा स्कूल है वहाँ था, और वहाँ पर हम लोगों ने संस्कृत दिवस मनाया। कोरोना के कारण से बहुत ज्यादा भीड़ को एकत्र नहीं किया गया, विद्यार्थी भी नहीं आए, फिर भी हमने संस्कृत दिवस मनाया। क्यों? कहना ये कि रक्षाबंधन के दिन कि भारतीय परंपरा में जब गुरुकुल परंपरा चला करती थी, तब शिक्षण कार्य का प्रारंभ आज से हुआ। जो हिंदू संस्कृति है उनमें श्रावणी कर्म विशेष रूप से श्रावण महीने में किया जाता है, जिसका आज समापन होता है। आज के दिन वो अपने ऋषियों का आह्वान करते हैं, ऋषियों की पूजा करते हैं। इस तरह से आज का ऋषि दिवस, संस्कृत दिवस के रूप में भी ये पर्व मनाया जाता है। और हमारे यहाँ पर अब हम अपने जैन परंपरा के अनुसार बात करें, और जो बात हमें मुख्यता से करनी है उसके लिए ही हम एकत्र हुए हैं। यह है तो हमने पर्व की संबंधी कुछ भूमिका की बात की है। पर्व क्यों मनाए जाते हैं, पर्व का शाब्दिक अर्थ क्या लेना चाहिए, पर्व कितने प्रकार के हैं, और रक्षाबंधन पर्व जो आज हम मना रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान मल्लीनाथ का समय है। ये कहा जाता शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि अभी कुछ एक मत नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं और अभी अन्वेषण चल रहा है। फिर भी हमें जो अभी तक साक्ष्य प्राप्त हैं उनके अनुसार कहें तो भगवान मल्लीनाथ के समय के आसपास यह घटना घटित हुई है रक्षाबंधन की। माने ये कोई नवीन घटना नहीं है, बहुत प्राचीन घटना है। उज्जैनी नगर में, उज्जैन जो इंदौर के पास है, हो सकता है आप लोगों में से कोई उज्जैन के हो, और उज्जैन नगर ऐतिहासिक और पौराणिक, हमारे अनेक महापुरुषों के आप जीवन चरित्र पढ़ेंगे, उनमें उज्जैन, हस्तिनापुर, अयोध्या, ये 3-4 जगह इस प्रकार के हैं कि जिनके नाम बहुत आयत से आते हैं। हमारे 24वें तीर्थंकर का जन्म हमेशा ही अयोध्या में होता है और संदेश शिखर जी से मोक्ष होता है। ये वर्तमान काल के छोड़ दें 24, वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर सभी ने अयोध्या में जन्म भी नहीं लिया और सभी शिखर जी से मोक्ष भी नहीं गए। 20 तीर्थंकर शिखर जी से मोक्ष गए, 4 तीर्थंकर अलग अष्टापद से, चंपापुर से, पावापुर से और गिरनार से मोक्ष पधारे। तो ये पौराणिक नगर हैं,
ऐतिहासिक नगर है। आप लोगों में से अगर अपना वीडियो खोलेंगे तो मैं देख सकूंगा कि आप लोग सुन रहे हैं और आप तक हमारी बात पहुंच रही है। अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो, कोई विशेष समस्या हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग खोलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और आप भी, आपको तो शायद मैं दिख रहा हूँ तो आप जुड़े होंगे, लेकिन मैं आपसे जुड़ सकता हूँ। आलोक जी सामने आ गए हैं, वैभव जी हैं, बहुत बढ़िया, मनीष जी, श्वेता जी, सभी हैं। आप लोगों तक आपके जो चेहरे होंगे उनसे हमें लगेगा कि आप तक बात पहुंच रही है और आप ढंग से सुन रहे हैं। ढंग से तो सुन ही रहे हैं, हमें लगेगा कि आप ढंग से सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसे काल में ये कक्षा का या प्रवचन का, स्वाध्याय का आयोजन करना, आप जहां पर रह रहे हैं वहां की अलग व्यवस्थाएं, अलग समय, मैं यहाँ गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ और आप गुड नाइट बोलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, इतना अंतर जहां पर चल रहा हो, ऐसे वातावरण में भी जिनवाणी सुनने के लिए सभी युवा भाई के साथी जिनवाणी सुनने के लिए बैठे हैं, रक्षाबंधन की कहानी सुनने के लिए बैठे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही खुशी का अवसर है हमारे लिए भी। यहाँ भारत में देख करके हमारे लिए भी अच्छा लग रहा है। बीच बीच में कुछ इंटरनेट के कारण से भी हमारे संपर्क टूटेंगे। जो पर्व में कहा ना, पर्व में गांठ खुलेगी भी और जुड़ेगी भी, खुलेगी और जुड़ेगी, इस प्रकार का कुछ चलता रहेगा। ऐसे वातावरण में हमें सुनना होगा। हमारे एक कवि ने लिखा है कि हमने ये पंचम काल में बहुत जन्म लिया है, कोई बड़ा भारी पुण्य का उदय नहीं है, बहुत भाग्यशाली नहीं है। ये हमारे लिए साधन बहुत मिले हैं, सुविधाएं बहुत मिल रही हैं। कई बार तो इसलिए हमारे युवा वर्ग को लगता भी है कि लोग कहा करते हैं, जिनवाणी कहती है, पंडित जी लोग आकर करके कहते हैं पंचम काल है, पंचम काल है। कहाँ पंचम काल है? आज घर बैठे हम जिनवाणी सुन रहे हैं। देखो, पहले ऐसा हो सकता था क्या? भगवान महावीर स्वामी का भी समवसरण लगता था, तो समवसरण में जो लोग आते थे वो सुन पाते थे। यहाँ तो पूरे विश्व के लोग सुन सकते हैं। पहले कैसे मकान बनते थे, आज मकान देखो 100 मंजिल के मकान बन रहे हैं। यहाँ आज अमेरिका से भारत में आना हो तो कुछ घंटों में आ सकते हैं। कितने साधन हो गए हैं, मोबाइल के, इंटरनेट के, आवागमन के। पैसा देखो तो पैसा कितना बढ़ रहा है। सब डिग्रियां देखो तो डिग्रियां आप लोगों के पास कितनी कितनी डिग्रियां, किस किस विश्वविद्यालय से आपने डिग्रियां ली होंगी, कितने के पैकेज ले रहे होंगे। तो कहाँ है पंचम काल? ये प्रश्न मन में आता होगा। वैभव जी, कभी आता है? ऐसा लगता है ना? सोचते हैं कभी, कहाँ पंचम काल? क्या पंचम काल? पंचम काल, पंचम काल मान नीचे जाना, कमजोर होना। कहाँ लग रहा है पंचम काल? कितनी उन्नति हो रही है। मयंक जी, तलाटी जी, क्या अगर आप चतुर्थ काल में होते तो अमेरिका में जाकर के रहते क्या? ऐसे घर बैठे जिनवाणी सुनते क्या? आपको मंदिर जाना पड़ता, आपको समवसरण में जाना पड़ता तो सुन सकते थे। यहाँ तो आप एयर कंडीशन चालू करके और आराम से बैठे हुए। कहाँ है पंचम काल? यही तो पंचम काल हुआ ना, मंदिर जाना रोक गया। देखिए, साधनों के कारण से काल की व्यवस्था नहीं है। धर्म आराधना की योग्यता से चतुर्थ काल पंचम काल है। ये जो हमारे लिए काल मिला है, ये साधन मिले हैं, लेकिन ये सभी साधन विषय भोगों में उलझाने वाले हैं। ये सभी साधन हमें धर्म के नाम पर भी कुछ संतुष्टि देने वाले हैं। आप वहां बैठे हुए संतुष्ट हो जाएंगे कि हमने साहब रक्षाबंधन पर भी, आपके मम्मी पापा यहाँ भारत में हो, आप फोन करके कह देंगे, मम्मी मैंने भी इंटरनेट से पंडित जी का प्रवचन सुना, रक्षाबंधन का दिन हमने अच्छे से मनाया। मम्मी भी संतुष्ट हो जाएंगे, हमारा बेटा बेटी बहू वहां पर भी धर्म से जुड़े हुए हैं, साहब धर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन यह धर्म से जुड़ना कितना है, यह तो आप स्वयं जान सकते हैं। कवि ने लिखा है, इस दुखद पंचम काल माही कुलस रावक में लयो, अरु महाव्रत धरि सको नाही, निबल तन मैंने गयो। ऐसा निर्बल शरीर और ऐसी निर्बल भावनाएं
हमें प्राप्त हुई हैं कि हम संयम के मार्ग पर बढ़ने का भी नहीं सोच पाते। आज के युग में अगर कहा जाए कि जमी गंध छोड़िए, आज के युग में कहा जाए कि घर का आटा और मर्यादित आटा काम में लीजिए, आज के युग में कहा जाए रात्रि भोजन मत कीजिए, तो लोग कांप जाते हैं। मैं जहां पर बैठा हुआ हूं, यहाँ पर 100 बालिकाएं पढ़ती हैं, देश भर से आकर के लड़कियां पढ़ती हैं, कक्षा 8 से लेकर शास्त्री तक की। वह लड़कियां यहाँ पर पढ़ती हैं, उनके लिए कुछ भी जानकारी दी जाती है, मम्मी पापा डर जाते हैं कहीं मेरी बेटी ब्रह्मचारी तो नहीं बन जाएगी, मेरी बेटी इतना सीख के आ जाएगी तो फिर कहीं बाजार में चाट पकौड़ी नहीं खाएगी तो कैसे होगा, ससुराल जाएगी तो कैसे होगा। ये संयम धारण करने के लिए, तत्व को ग्रहण करने के लिए हमारा मन कमजोर है। सुनने सुनाने के साधन बढ़ गए हैं, लेकिन ग्रहण करने की भावना कमजोर है, इसलिए पंचम काल। आप देखिए जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं भैया जी, हम चर्चा कर रहे हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन पर्व की घटना के समय 700 मुनिराज थे एक संग में। बोलिए वो था चौथा काल। आज हम भले यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कितने लोग बैठे हुए हैं और कितने लोग फिर बाद में सुनेंगे, लेकिन 700 मुनिराज एक संग में थे। ऐसे कितने संग होंगे उस समय, सोचिए विचारिए। कैसे कैसे दीक्षा लेने के भाव हो जाते थे। एक घटना घटित होती थी, बड़े बड़े महापुरुष एक बाल सफेद देखा, यहाँ पर कंघी करने के लिए दर्पण के सामने गए, ये बाल यहाँ पर सफेद देखा, क्योंकि सबसे पहले इधर बाल सफेद होते हैं। बाल सफेद होते ही अरे ओ वहां मैं जवानी में रह रहा था, ये घंटी बज गई हमारे यहाँ से जाने की, ये हमारे लिए अलार्म बज रहा है, चलो। वो काला एक बाल सफेद देखते दीक्षा का भाव हो जाता। यहाँ तो पूरे सिर के बाल सफेद हो जाएं तो रंग तो लेंगे, लेकिन दीक्षा के भाव नहीं आएंगे, संयम के भाव नहीं आएंगे, मंदिर जाने के भाव नहीं आएंगे, स्वाध्याय करने के भाव नहीं आएंगे। इसलिए पंचम काल। ये विष्णु कुमार आदि मुनिराज उज्जैनी नगर में श्री वर्मा नाम के राजा राज्य करते थे। श्री वर्मा नाम के राजा थे, उनके 4 मंत्री थे, बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद। ये 4 उनके मंत्री थे। ये चारों ही मंत्री जैन धर्म से विरोध रखते थे, जैन धर्म को सही नहीं समझते थे, जैन साधुओं का अपमान करने का उनका भाव रहता था। और ऐसा हो सकता है भले चौथा काल हो पंचम काल हो, ये भी आप ध्यान रखें, चौथे काल में पाप भी ज्यादा होते थे। चौथा काल में जब भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई, मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हुआ, उसी के साथ 7वें नरक जाने का मार्ग भी प्रारंभ हो गया। उससे पहले 7वें नरक नहीं जाते थे, अभी के जीव भी 7वें नरक नहीं जा सकते। तो वो क्यों? एक कहावत आपने सुनी हो ना सुनी हो तो सुनिए, जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। क्या सुना पूर्वी बहन? जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। जो काम करने में सूरवीर होते हैं वही धर्म में सूरवीर होते हैं। वे ऐसे पाप करने में भी ताकतवर थे और अंदर से दृढ़ होते थे कि ऐसा पाप करेंगे 7वें नरक चले जाएं। और अगर यू टर्न ले लें तो वहीं खड़े खड़े, वहीं युद्ध की भूमि में, वहीं शादी करने के लिए जा रहे हैं और नेमिनाथ को वैराग्य हो गया। देखो यहाँ तो दूसरों की बारातें लौट रही हो तो भी अपन नहीं लौट सकते, दूल्हा लौट रहा हो तो भी कहेंगे भैया तुम चले जाओ, कम से कम रिसेप्शन के खाना तो खा के आई जाओ। तेरे को बारात छोड़ना है तो छोड़ दे, मैं क्यों छोड़ू। हमारी ऐसी भाव भूमि है। और उस समय वो नेमिनाथ भगवान देखिए, गजकुमार मुनिराज सगाई हो रही है और उधर नेमिनाथ भगवान का उन्होंने उपदेश सुना और वैराग्य हो गया, वही दीक्षा ले ली। ऐसे भाव हुआ करते थे। बादलों को बिघटते हुए देखा, बादल ऊपर आ रहे हैं बारिश के समय, और देखा अनेक रूप दिखने लगते हैं बादलों में। आप लोग तो हवाई जहाज से आते जाते रहते तब भी दिखता होगा कैसे कैसे दिखते, कितना पहाड़ है, कोई कहीं लगेगा रुई का पहाड़ है तो कहीं लगेगा जैसे हिमालय यहीं आ गया। वह बादल बिघटे ऐसे अलग अलग हुए और ये देख करके वैराग्य हो गया। ओहो, हमें लग रहा था कितना सुंदर रूप है, ये तो 1 मिनट में समाप्त हो गया। ऐसे ही हमारा जीवन किस क्षण बिगड़ जाएगा। करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों के बंगले वहीं के वहीं रहेंगे, भले मेरा नाम लिखा हुआ हो उस पर, लेकिन वह बंगला हमारे साथ नहीं जाएगा।
बैंक बैलेंस, बैंक की एफडी मेरे नाम हो, उन एफडी में से ना मूल जाएगा ना ब्याज जाएगा, वो वहीं बैंक में रह जाएगा। एक धर्म का परिणाम, एक जो हमारे द्वारा किए गए शुभ परिणाम है, वो परिणामों का फल, वो परिणाम के साथ हमारे साथ में जाने वाले हैं। यहाँ पर जो श्री वर्मा राजा और 4 मंत्री थे, वहां पर अकंपनाचार्य आदि मुनिराज पधारे। आचार्य बहुत उन्हीं को बनाया जाता था जो विशिष्ट ज्ञानी होते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के जानकार होते हैं। अकंपनाचार्य को ये ख्याल में आ गया कि यहाँ पर जो मंत्री हैं वह मंत्री जैन धर्म का विरोधी है। यहाँ अगर हम रुकेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, कोई आएगा तो उसके कारण से वो लोग द्वेष से और भर जाएंगे और हो सकता है कुछ वाद विवाद करें। इसलिए उन्होंने कहा भैया रात्रि विश्राम यहाँ पर होगा, आज यहाँ पर रुकेंगे हम, लेकिन कोई भी मुनिराज आहारचर्या को नहीं जाएंगे, और कोई अगर यहाँ आता है दर्शन करने को तो कोई उनसे चर्चा नहीं करेगा। सभी मुनिराज सामायिक में बैठ गए। प्रातः काल का समय हुआ। इस तरह से संयोग बना कि वहां एक मुनिराज जिनका नाम था श्रुत सागर, उन तक ये निर्देश नहीं पहुंचा था किसी भी कारण से। अब इतिहास की घटनाएं हैं और हमें उससे शिक्षा लेनी है, केवल तर्क नहीं लगाना है। तो वो मुनिराज उज्जैनी नगर में आहार करने के लिए चले गए और इधर वहां की प्रजा मुनिराज के इधर अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों के दर्शन के लिए आ रही थी। राजा ने देखा कि इतने लोग कहाँ चले जा रहे हैं। मालूम किया तो पता चला कि यहाँ पर 700 मुनिराज आए हैं। अच्छा चलो अपन भी चले, दर्शन करके तो आए, 700 आए हैं। देखें, मंत्रियों का मन नहीं था, लेकिन इतनी अधीनता तो होती ही है कि राजा ने कहा चलो साथ में, मंत्रियों को भी साथ में चलना पड़ा। लेकिन उनका मन नहीं था, वह किसी ना किसी प्रसंग में राजा के कान, जिसको कान भरना कहते हैं, अरे साहब कहाँ जा रहे हैं, क्या है, कुछ भी कहते हुए चले जा रहे थे। जब वह मुनिराजों के पास पहुंचे, सभी मुनिराज आत्म ध्यान में मगन थे। उन्होंने उनकी तरफ कोई दृष्टि नहीं दी, क्योंकि ये राजा है तो वो महाराजा है। जिनके पास राज्य होता है वो राजा होते हैं, और जो राज्य जैसे वैभव को भी छोड़ करके नगर दिगंबर दीक्षा धारण कर लेते हैं वो महाराज होते हैं। चक्रवर्ती भी उनके चरणों में झुकते हैं। राजा ने नमस्कार किया, प्रणाम किया, नमोस्तु बोला, लेकिन उनकी मुनिराज की तरफ से, आचार्य श्री की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। यह देख करके मंत्रियों को मौका मिल गया। देखो राजा साहब, हम कहते थे इनमें कोई दम नहीं है, ये कोई तपस्वी नहीं है, सब छलिया लोग हैं, ये सब दुनिया को पागल बनाते हैं केवल अपने बाहर के त्याग से, ये कुछ जानते करते नहीं है, बिल्कुल मूर्ख लोग हैं। अगर इनमें क्षमता होती, हमें ना मंत्री आपके साथ, हम ब्राह्मण हैं, हम में ताकत है, पंडित हैं, हमसे वाद विवाद करें, कोई चर्चा करें, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्यों? मौनम मूर्खस्य लक्षणम, मौन तो मूर्खों का लक्षण होता है। ऐसा कुछ देख करके राजा को भी मन में आया, क्या बात है, ये तो कोई बात नहीं हुई, हम लोग आए और बात नहीं कर रहे, शायद ये मंत्री सही कह रहे हो, ये फिर भी जो भी है चलो वापस चलते हैं। वापस जा रहे थे तो श्रुत सागर मुनिराज उधर से आहार करके चले आ रहे। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, मुझे मालूम है, लेकिन आज का दिन ये कहानी सुनने का ही दिन है। मैं कोई और सिद्धांत, कोई परिभाषाएं, कोई भेद नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिस दिन जिसका, जैसे आपके 25वीं एनिवर्सरी हो शादी की, तो क्या करते हैं, जन्मदिन की बधाइयां देते हैं कि शादी की करते हैं? उस दिन क्या करेंगे आप? अपने बच्चों को या मित्रों के साथ क्या करेंगे, कैसे बारात गई थी और क्या हुआ था, वही बात। क्यों? क्योंकि आज शादी की वर्षगांठ है। इसी तरह से आज उन मुनिराजों को याद करने का दिन है, उनकी घटनाएं सुनी हुई हो तो भी सुनने का दिन है, और बहुमान से भरने का दिन। मुनिराज श्रुत सागर चले आ रहे थे, जैसे ही नजदीक आए, उन मंत्रियों ने मजाक करते हुए कहा कि देखो देखो राजन साहब, एक मूर्ख बैल ये भी चला आ रहा, खा पी करके पुष्ट होकर के, भुक्कड़ आदमी, खाना खाने गया और खा पी करके आ गया है। मुनिराज श्रुत सागर नाम उनका सार्थक था, श्रुत के भंडार थे। उनको लगा कि यह तो मेरा अपमान नहीं,
दिगंबर मुनि परंपरा का अपमान किया जा रहा है। और यह भी कह करके ये कहा कि जो उनके आचार्य और मुनिराज वहां विराजमान है वो भी मूर्ख हैं। ये उनको अपने आचार्य का, दिगंबर परंपरा का अपमान सहन नहीं हुआ, होनी ही ऐसा होनी थी। इसलिए उनको अंदर से ऐसा भाव जागृत हुआ कि उन्होंने उन मंत्रियों के भवों को बता दिया जिसमें कि उनके दोष बतलाए गए थे। बोले तुम ये सब जानते हो, मैं तुमको बता रहा हूँ। सारा उन्होंने कथानक खोल करके रख दिया और उनसे जो चर्चाएं की उसमें वह मंत्री पराजित हो, मंत्री शर्मिंदा हो गए, उनका गर्दन नीचे झुक गई। राजा को लगा कि ये तुम क्या बोलते हो, देखो कैसे कैसे विद्वान है और वह तो आत्म साधना में बैठे हुए हैं और आप लोगों ने ऐसे मुनि परम राजों का अपयश फैलाया कि आपने सही नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, उनको क्षमा मांगते हुए, नमस्कार करते हुए राजा और मंत्री अपने नगर में आ गए। श्रुत सागर अपने संघ में पहुंचे। संघ में पहुंचते ही मुनिराज, ये परंपरा है कि जो भी शिष्य हो वो अपने आचार्य के समक्ष अपने दोषों का या घटनाओं का निवेदन करते हैं। श्रुत सागर मुनिराज उनके पास पहुंचे, आचार्य श्री से अपनी घटना निवेदन की। घटना निवेदन की तो अकंपनाचार्य अत्यंत चिंता मग्न हो, कुछ भी एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। यह देखते ही श्रुत सागर तो थे ही, वो समझ गए मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, यह कार्य होना नहीं चाहिए था। अकंपनाचार्य ने कहा, अरे आप तो श्रुत के सागर थे, आपसे यह भूल कैसे हो गई? जो धर्म के विरोधी हैं उनको जबरदस्ती किसी को समझाना भी नहीं, ये हमारे लिए भी ध्यान में रखने की बात है। जो समझना चाहता हो उसे समझाने का प्रयास करना, जो समझना नहीं चाहता उससे कुछ नहीं करो। लोग हमें मूर्ख समझेंगे तो समझने दीजिए। आपने नाम सुना होगा, एक पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब हैं जबलपुर, उन्होंने एक भजन लिखा है, उसमें एक पंक्ति लिखी उन्होंने, बुद्धू बनकर चुप रह जाओगे। क्या लिखा? अगर कोई द्वेषी दुर्जन व्यक्ति सामने है तो अगर बुद्धू बनकर के चुप रह जाओगे, बुद्धू बनकर चुप रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। कितने विवादों से बच जाएंगे, लेकिन हमें अपनी होशियारी दिखाने की पड़ती है। राइट, हम कैसे चुप रह जाएंगे? हम जानते नहीं है क्या उन्होंने समझ क्या रखा है? और इस चक्कर में अनेक विवाद घर में भी और बाहर भी हो जाते हैं। और ये पुराण बतला रहा है कि जब वो मूर्ख कह रहा है, विनम्रता नहीं दिखला रहे हैं, उनके सामने कोई शंका नहीं रखी है कि साहब हमें इसका अर्थ बताइए, तो क्यों उन्होंने किया? उन्होंने कहा साहब अब तो जो हो गया वो हो गया, अब क्या करना? श्रुत सागर जी ने कहा, आप यदि आदेश दें तो मैं उसी स्थान पर जाकर के खड़ा होता हूं, क्योंकि आपको शंका है कि संघ पर कोई ना कोई आपत्ति आएगी। मैं उसी जगह पर जाकर के खड़ा रहता हूं। वो अगर कोई आया भी आक्रमण करने तो मेरे से विवाद हुआ है ना, मैं वहां मिल जाऊंगा तो उनकी कषाय वहीं शांत हो जाएगी, जो भी होना हो वो मेरे साथ हो जाएगा। मेरा ये पूरा मुनि संघ, इतना विशाल संघ सुरक्षित रह जाए। हाथ जोड़ करके उन्होंने निवेदन किया। अकंपनाचार्य कुछ समझ नहीं पा रहे, नाम अकंपन, तो अंदर से तो अकंप हैं, लेकिन इस परिस्थिति से क्या होगा कुछ समझ नहीं पा रहे। आचार्य श्री का निर्देश पाकर श्रुत सागर जी उसी जगह पर जाकर के खड़े हो गए। इधर उन चारों मंत्रियों ने अपमान का बदला लेने की ठानी। उस मुनि ने समझा क्या है हमारे। एक वाक्य है जो इसी कहानी में, इस कहानी के प्रसंग में आदरणीय डॉक्टर भारेल साहब ने लिखा है, अपमानित मानी क्रोधित भुजंग से भी भयंकर होता है। भुजंग माने सांप। अपमानित मानी हो और उसका अपमान हो जाए तो फिर तो वो कितना भयंकर हो सकता है। वो चारों मंत्री तलवार लेकर के प्रहार करने के लिए आते हैं। देखा कि अरे ये मिल गया, ये मिल गया, यही है, इसने हमारा अपमान किया था, चलो इसके ऊपर तुम तलवार से प्रहार करो। एक को निर्देश दिया, एक बोला नहीं मैं क्यों करूं, कहीं मैं ही फंस जाऊंगा। बदला तो अपन चारों को लेना है, चारों ही प्रहार करेंगे एक साथ में। हाँ ठीक, ये बात भी सही है,
चारों ने तलवार उठाई। उनका आयु कर्म शेष था, जिन धर्म की प्रभावना होना थी, अतः सहज संयोग बन गया। क्योंकि हर मुनिराज के साथ ऐसा बने ऐसा नहीं है। कितने मुनिराजों को सूली पर लटका दिया गया, कितनों नदी में बह गए, कितनों को अन्य अन्य प्रकार से मार डाला गया, घानी में पेल दिया गया। नहीं था उनका आयु कर्म शेष और पुण्य का उदय, तो नहीं बना संयोग। इनके संयोग बना। वन देवी ने उनके हाथ वहीं के वहीं, जैसे बच्चे खेलते हैं स्टैच्यू, तो बच्चे रह जाते हैं, ऐसे ही वो वहीं के वहीं अटक करके रह गए। वो हिलना चाहे तो हिल नहीं सके। मुनिराज अपने ध्यान में निमग्न है और वो अपने वहीं के वहीं अटक करके रह गए। भागना चाहे भाग नहीं सके। सुबह हुई, लोगों ने देखा ओहो ये मंत्री मुनिराज को मारने के लिए आए हैं। हाहाकार मच गया, सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। राजा साहब भी को समाचार मिले तो वह भी वहां से आए, और जब वहां देखा, निवेदन किया, क्षमा याचना की, तो वह उनका जो कीलित होना था वह अलग हुआ। लेकिन राजा बहुत क्रुद्ध हुए और चारों मंत्रियों को वहां से देश से निकाल दिया कि तुमने मुनिराजों पर उपसर्ग किया है, आप यहाँ रहने योग्य नहीं। चारों मंत्रियों को वहां से भगा दिया। वह मंत्री वहां से चलते हुए हस्तिनापुर पहुंचे। वहां के राजा पद्मराय थे। पद्मराय नाम के राजा थे। ये आखिर मंत्री थे, दिमाग वाले थे। इन्होंने अपने कुछ ऐसे कार्य बतलाए जिसके कारण उनको मंत्री पद के रूप में रख लिया गया। और एक घटना ऐसी घटित हुई जो उन्होंने ऐसा काम किया जो वो राजा भी नहीं कर पा रहा था। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। बोले भाई बोलो, आपके लिए इस खुशी में क्या चाहिए। उनमें से जो प्रमुख बलि नाम का मंत्री था, उसने कहा महाराज आप हमारे अन्नदाता हैं, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब हम आपसे मांग लेंगे। राजा तो राजा, उन्होंने ठीक है साहब दे देंगे, जब जो चाहिए वो दे देंगे। इधर क्या हुआ, वह मुनिराज सभी विहार करते हुए हस्तिनापुर पहुंचे। जैसे ही हस्तिनापुर पहुंचे, राजा उन मंत्रियों को पता लगा, अरे उन्होंने कहा अब बदला लेने का मौका मिल गया हमारे। तुरंत पद्मराय राजा के पास पहुंचे और कहा महाराज हमारी इच्छा है कि हमें 7 दिन के लिए राज्य आप दे दें। हम भी राजा बनना चाहते हैं, केवल 7 दिन के लिए। आप तो महाराजा हैं ही, आप ही रहेंगे, लेकिन 7 दिन के लिए हमारे लिए, हम भी चाहते हैं कि हम मंत्री बने हुए रहेंगे और आपने वरदान दिया हुआ है, मैं चाहता हूं कि मुझे 7 दिन के लिए राज्य मिल जाए। उन्होंने राज्य पद 7 दिन के लिए दे दिया। जैसे ही राज्य पद की प्राप्ति हुई, उन्होंने तुरंत ही चारों तरफ से उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया। वहां बाढ़ लगा दी जिससे कि मुनिराज बाहर ना निकल सके। आग लगाना चालू कर दिया, यज्ञ करना चालू कर दिया, जिसके कारण से धुआं फैलने लग गया, बदबू फैलने लग गई। वो सभी के सभी मुनिराज के ऊपर उपसर्ग होने लगा। अब ये देख करके जनता कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि राजा बलि, पद्मराय भी उस समय के ऐसे लोग हुआ करते थे। उन्होंने कहा साहब हमने तो वचन दे दिया, अब मैं क्या करूं। वह भी चाह रहे हैं कि उपसर्ग दूर हो, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। ऐसे में पद्मराय के ही छोटे भाई एक विष्णु कुमार मुनिराज थे। वो विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया रिद्धि थी कि वो अपना कितना भी शरीर बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए पता ही नहीं कि विक्रिया रिद्धि हो गई है। उनके लिए ऐसा ख्याल में ही नहीं आ रहा। उनको बताने के लिए एक शिष्य पहुंचे, चुल्लक जी, कि साहब ऐसे मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है, आपके लिए रिद्धि प्राप्त है, आप यदि चाहें, आप यदि इस रिद्धि का प्रयोग करें तो उपसर्ग दूर हो सकता है। मुनिराज इस तरह के कार्य करते नहीं हैं, रिद्धियों के लिए तपस्या करते नहीं हैं, रिद्धियां प्रकट हो जाए तो उनका प्रयोग नहीं करते। लेकिन 700 मुनिराजों पर उपसर्ग आया हुआ देखकर उनके मन में भी उपसर्ग दूर करने का भाव जागृत हुआ। हृदय में अत्यंत वात्सल्य भाव जागृत हुआ और वह मुनिराज पहले पद्मराय के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आपके राजा रहते हुए ऐसा कैसे हो रहा है। पद्मराय ने कहा मैं क्या करूं, मैंने तो वचन दे दिया, मैं 7 दिन तक कुछ नहीं कर सकता। ठीक, आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो वह मुनिराज वेश बदल करके बलि राजा के पास पहुंचे। वो किमिक्षक दान दे रहे थे। किमिक्षक माने जो चाहिए हो वो ले जाओ। यह जब
भिक्षा लेने के लिए उनके पास पहुंचे। बलि बड़े उत्साह है, बोलिए क्या चाहिए? हमारे लिए तो केवल 3 कदम जगह दे दीजिए और हमें ज्यादा की अपेक्षा नहीं है। अरे मूर्ख, अरे बोल तो कुछ चाहिए हो तो सोना चांदी कुछ भी देंगे हम। ये 3 कदम जमीन का क्या करोगे? एकड़ भर जगह चाहिए हो तो देंगे नहीं, सब 3 कदम जगह दे दी। ठीक है, दी। जैसे ही उन्होंने कहा 3 कदम जगह ले सकते हो, उन्होंने अपना विशाल रूप किया। एक कदम में सुमेरु पर्वत, दूसरे कदम में मानसोत्तर पर्वत पर पहुंच गए। मानसोत्तर पर्वत से आगे कोई मनुष्य जा नहीं सकता। बोले तीसरा कदम कहाँ रखें, तीसरा पग कहाँ रखूं? ये देख करके बलि राजा भी समझ गया, अरे मेरे से अपराध हुआ है और ये सजा देने के लिए आए हुए हैं। अपनी भूल स्वीकार की, उनके चरणों में गिर पड़े। चारों ही मंत्री क्षमा मांगने लगे। जैसे ही ये हुआ, तुरंत ही उन्होंने घोषणा की मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो चुका है। राजा पद्मराय भी आ गए और उनके चरणों में भी वह चारों मंत्री नमस्कार करने लगे। मुनिराजों के चरणों में गिर पड़े कि हमारे लिए क्षमा कीजिए। सारी प्रजा ने तुरंत ही, वहां जो चारों तरफ बाढ़ लगी हुई थी, तो जो घास उगाई थी, जो आग जल रही थी, वो तुरंत सब बंद की और अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों की जय, 700 मुनिराजों की जय, विष्णु कुमार मुनिराज की जय, 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय, दिगंबर शासन की जय, जय जयकार करते हुए खुशी में आंसू बह रहे हैं। प्रजा दौड़ी दौड़ी जा रही है। उपसर्ग को दूर किया, सब मुनिराजों के चरणों में नतमस्तक हो गए और उनका उपसर्ग दूर हुआ। मुनिराजों की रक्षा हुई, बलि का बंधन हुआ। इस तरह से यह रक्षाबंधन का पर्व चल पड़ा। सारी प्रजा, जो महिलाएं थी, तुरंत अपने घरों की ओर गई। जो श्रावक थे उन्होंने भी आहार नहीं लिया था। मुनिराजों पर उपसर्ग हो, इतने नजदीक, वहां जाकर के कौन भोजन ग्रहण करे? इतने दिन से वह भी भूखे प्यासे बैठे थे। महिलाएं अपने घर पहुंची, आहार की तैयारी की। सभी ने मुनिराज से निवेदन किया, हे गुरुवर, आप आहार ग्रहण करने के लिए पधारें। योग्य वातावरण बना। उपसर्ग दूर होने पर ही मुनिराज अपने स्थान से हटते हैं। अगर उपसर्ग दूर ना हो तो वे समाधि ग्रहण कर लेते हैं। यदि या तो आयु कर्म शेष होगा तो बचेंगे और नहीं तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं, भले आयु पूर्ण हो जाए। इस तरह से धन्य है वह विष्णु कुमार मुनिराज, जिन्होंने अपने पद की चिंता नहीं की, अपनी सीनियरिटी की चिंता नहीं की कि मैं पद छोड़ूंगा और दोबारा अगर दीक्षा लेता हूं तो मैं उसी दिन से मुनि कहलाऊंगा। अरे क्या सीनियरिटी, क्या जूनियरिटी, क्या पद, क्या पैसा। यदि साधर्मियों के लिए कुछ भी न्योछावर किया जा सके, अपने धर्मात्माओं की रक्षा के लिए कुछ भी किया जा सके, तो वह करने के लिए हमें अग्रणी होना चाहिए, आगे आना चाहिए। ये 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ। अभी कुछ ही दिन पहले हमने सुना है, मुझे पहले ख्याल में नहीं था, लेकिन एक श्वेतांबर मुनिराज का भी वीडियो आया है और कल डॉक्टर मनीष जी ने भी कहा कि कुछ वर्ष पहले, माने 200-500-700 वर्ष पहले ही भी 500 मुनिराजों के लिए सूली पर चढ़ा दिया गया था। उस समय दक्षिण भारत में कोई इस प्रकार के राजा थे। ऐसे ऐसे उपसर्ग हुए हैं। आज जो ऐसा कोई समय नहीं है, कि हमारा भाग्य है। लेकिन हम रक्षाबंधन का पर्व वात्सल्य दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सबको भी, आप सब और कुछ करें नहीं करें, आप सब जितने भी साधर्मी उस जगह पर रहते हैं, आप में खूब वात्सल्य हो गए, वात्सल्य पूर्वक प्रभावना होती है। आपके स्नेह से ऐसा लगे कि जो जैन धर्म को मानते हैं, पढ़ते हैं, उनमें देखो कितना प्रेम होता है। एक कोई एमपी का है, कोई राजस्थान का है, कोई गुजरात का है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, अलग अलग पद वाले, अलग अलग प्रदेश वाले, अलग अलग भाषा वाले, लेकिन एक धर्म वाले हैं। एक धर्म वाले हैं तो इनमें देखिए कितना स्नेह है। एक दूसरे के कोई संपत्ति विपत्ति का समय आता है अथवा आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता के समय में पूरे के पूरे लोग किस तरह से खड़े रहते हैं, तन मन धन से सहयोग करते हैं। जो भारत में साधर्मी जन रहते हैं, वह किसी प्रकार की विपत्ति में है, आर्थिक समस्या में है। अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के समय भी आप लोगों को जिनका भी पता लगे और आप कुछ कर सकते हो, तो अपना वात्सल्य दिखाते हुए उन तक सहयोग पहुंचाएं, उनकी रक्षा करें, उनको कहें हम आपके साथ हैं। भले वो एक भी हो,
सबके लिए सब कोई नहीं कर सकता, एक को भी कर सकते हैं। तो अपना वात्सल्य प्रदर्शित करके हम ये उनको बताएं कि आप धर्म से दूर ना हो, हम लोग आपके साथ हैं। देश भर में इतने विद्यालय महाविद्यालय चलते हैं जहाँ सामान्य परिवार के भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जयपुर में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 100 बालिकाएं पढ़ रही हैं। मंगलायतन है, द्रोणगिरी है, कन्यादाना है, गजपंत है, भोपाल है। ऐसे दिल्ली में आत्मार्थी कन्या निकेतन चलता है, जहाँ ऋचा की माता जी उसके लिए ज्ञान प्रदान करती हैं। वहां पर उनसे प्रेरणा लेकर के ही हमने यहाँ पर विद्यालय चालू किया है। वो मेरी बड़ी बहन के समान है। दिल्ली में ही दूसरा विद्यालय भी प्रारंभ हुआ है बालिकाओं का। इस तरह से जो ये सब हो रहा है, इसमें भी अगर आप चाहें तो अपना वात्सल्य प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहाँ आप कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा ही दीजिए, तो वो एक तरह की व्यवस्था है। लेकिन आप और हम सब में यह साधर्मी वात्सल्य जागृत हो। धन्य है वो अकंपनाचार्य, ये तो विष्णु कुमार मुनिराज जिन्होंने अपना वात्सल्य दिखलाया। धन्य है वो श्रुत सागर, पहले श्रुत सागर जी को हम याद करते हैं कि जिन्होंने अपने ज्ञान से ये जो विरोधी थे उनके भी मत को खंडन कर दिया। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि हमारे लिए जबरदस्ती वाद विवाद नहीं करना है। समझाने से समझ नहीं आता, समझने से समझ में आता है। लेकिन वह भी उनका ज्ञान, उनका आचरण भी, उनकी धैर्य भी, उनका वह त्याग भी कि वह आयु से अपने देह का ममत्व न रखते हुए भी अपने संघ की सुरक्षा के लिए उसी स्थान पर पहुंच गए कि भले मेरे प्राण जाए तो जाए, यह तन जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म न जाए। ऐसी भावना से वह पहुंचे। और धन्य है वो अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज जो किसी परिस्थिति में अपने आत्म ध्यान से कपे नहीं, हिले नहीं, डिगे नहीं। उपसर्ग आए तो आए, लेकिन वह अपने आत्म स्वभाव से नहीं चले। इनसे हम शिक्षा लें, उनके चरणों में नतमस्तक हों, हम आगम का अभ्यास करें। ऐसी जो निर्भयता है वह जिन शासन जिनवाणी तत्व ज्ञान के अभ्यास से ही आ सकती है। तत्व ज्ञान ही निर्भयता देता है और तत्व ज्ञान से ही हम निर्भर हो सकते हैं। तत्व ज्ञान के बिना तो हम परिवार, समाज, व्यापार सबके भार को लेकर के चलते हैं। मैंने किया, मैं करूंगा, मुझे करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। लेकिन भाई हमारे द्वारा तो एक जो शरीर का बाल काला हो गया हो ना, तो काले से सफेद हो गया हो, वह सफेद बाल को भी काला करने की ताकत नहीं है। ये काला बाल भी मैंने एक तत्व विचार नाम का लिखा है, उसमें एक पंक्ति है, एक पंक्ति बोलूंगा। बाल भी काला करना, तेरे करने से कुछ हो तो कर ले तू एक काला बाल। तेरे करने से यदि कुछ हो, ये चैलेंज देती है प्रकृति, तेरे करने से यदि कुछ हो कर ले तू एक काला बाल। और बाल भी काला कर ना पाए, अब तो बदलो अपनी चाल। अब तो हम अपने आदतों को, अपनी भावनाओं को, अपनी जो खोटी मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को अब तो बदलें। आप और हम सबको एक महान सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो तत्व ज्ञान हमें इस काल में मिल रहा है। इस दृष्टि से ये पंचम काल भी हमारे लिए सुखद है। शुरुआत हमने की थी कि ये कोई बहुत सुख का काल नहीं है, लेकिन कम से कम जिनवाणी पढ़ने सुनने को मिल रहा है। कि जिनवाणी पढ़ने सुनने के आपको ये भाव हुए हैं, कि जो भाव हुए हैं, इन भावों का मैं अनुमोदना करता हूँ। आपके इन भावों में वृद्धि होती रहे, आपके ये भाव आगे बढ़ते रहें और हम सब जिनवाणी की आराधना करते हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को कालांतर में प्राप्त करके पंचम गति को प्राप्त करें। इसी भावना से विराम लेता हूं। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निज में बता, कोई और बोल रहे? हाँ बोलिए। वो पूर्वी जी बोल रहे थे पंडित जी। हाँ बोलिए। निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।
जय जी। मैं हम सबकी तरफ से पंडित जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। हमारा भविष्य प्रभु साहब बने, इसमें निमित्त बनने वाले पंडित जी आपको सादर अभिवादन, सिद्धात्म वंदन। आज हम सभी के पुण्योदय से हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमें लाभ प्राप्त हुआ, जो आपने हमें आपके व्यस्त कार्यकाल से अपना समय निकालकर हमें एकदम सरल और सुगम शैली में हमें ज्ञान दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुर्लभ मनुष्य भव की सार्थकता सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें पर्व की डेफिनेशंस बताकर, पर्व के टाइप्स बताकर हमें आज की रक्षाबंधन की स्टोरी बताई। उसके लिए भी धन्यवाद। और हाँ, आगे भी हमें आपका प्रवचन सुनने का मौका मिले, यही भावना के साथ जय जिनेंद्र। पूरी सियाटल सोसाइटी की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू। धन्यवाद पंडित जी साहब, थैंक यू सो मच। आज वात्सल्य के बारे में हमने समझा कि जीवन में वात्सल्य सिर्फ अकंपनाचार्य की स्टोरी सुनने से नहीं होगा और करने से होगा। आपस में साधर्मी भाई बहन हम जो आपस में रहते हैं, उनके प्रति, धर्म के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसको हम संभालें, अपने परिणामों को संभालें। ये आज हमने सीखा। थैंक यू सो मच पंडित जी। और आज रक्षाबंधन के पर्व पर हम यही विचार करें कि हम कैसे ये वात्सल्य भाव को आगे बनाए रखें, यही कामना है। थैंक यू पंडित जी सर। थैंक यू पंडित जी। जय जिनेंद्र। जय पंडित जी। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित जी, थैंक यू। जय जिनेंद्र पंडित जी। जिनेंद्र पंडित जी, थैंक यू। जय थैंक जिनेंद्र यू। पंडित जी। जय जिनेंद्र पंडित जी, थैंक जय यू। जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र पंडित जी, थैंक यू।